मुझे लगता है किसी भी घर में अगर आप सच में शांति, प्यार, मोहब्बत, इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स किसी भी घर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस घर के अंदर सास और बहू के रिलेशनशिप सही हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप रहा ये सास और बहू का। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट कि मेरी वाइफ के मेरे मदर के साथ में क्या रिलेशनशिप है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ओवरऑल सास और बहू के रिलेशनशिप के डायनेमिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली बात मुझे खटकती है यहाँ पे कि एक बंदी, एक लड़की 20, 22, 23, 24, 25 साल की, जिसकी अपब्रिंगिंग कब पूरी अलग हुई है, किसी और घर से आई है वो, उसके सपने, उसके सोचने का तरीका सब अलग है। पहला एक्सपेक्टेशन जो मुझको लगता है बड़ा ही अनफेयर सा एक्सपेक्टेशन है सास की तरफ से, कि आते ये बंदी पूरा समझ जाए इस घर के कल्चर को, इस घर के लोगों के बिहेवियर को, जो कि उसका बच्चा समझता है, लड़का समझता है। मतलब मैं मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कंपैरेटिवली मेरी वाइफ से। क्यों? मैंने ज़िंदगी गुजारी उसके साथ में। मेरी माँ जब मेरी तरफ देखती है तो उसके आँखों को मैं पढ़ सकता हूँ। इवनिंग में अगर मैं उसको फ़ोन करूँ तो जिस तरह से वो हेलो बोलती है, मैं समझ सकता हूँ कि भैया आज उसका दिन कैसा गया है, वो किस मूड में है। जब वो बोलती है कि मैंने ये सब्जी बनाई है, तो वो सब्जी कैसी है, आई कुड इजीली विविडली रिमेंबर दैट, इमेजिन दैट कि वो सब्जी कैसी, बिकॉज मैंने ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ में। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना मेरे वाइफ से, या ये एक्सपेक्ट करना किसी भी वाइफ से कि वो अपने सास को इस तरह से समझ ले, तो बड़ा ही डिफिकल्ट सा, बड़ा ही अनफेयर सा एक्सपेक्टेशन है। और अगर ये लड़का भी एक्सपेक्ट करना चालू कर दे कि जिस तरह से मैं मेरी माँ को समझता हूँ उस तरह से तुम भी समझो, या तो ये तो बहुत ही अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। मैं स्टिल आई विल एक्सेप्ट दिस कि एक माँ में, एक सास में, एक बहू में एक जनरेशन गैप होता है, लेकिन एक हस्बैंड एंड वाइफ में कहाँ का जनरेशन गैप होता है? इसमें कोई जनरेशन गैप नहीं होता। तो एक सास एक्सपेक्ट कर सकती है, एक पति को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ये कि मेरी बीवी उस तरह से मेरी माँ को समझे जिस तरह से मैं समझता हूँ। यू आर इंसल्टिंग योर ओन प्रेजेंस। मतलब यार कैसे कर सकते हो आप? नहीं पॉसिबल है। तो पहला जो मुझे एक इशू लगता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जस्ट मेरा घर का ही नहीं, मेरे बाहर का ही नहीं, एक ओवरऑल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो माँ, ना ही तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है, और सास को मैं ये कहना चाहूँगी ना ही वो तुम्हारी बेटी है। उसका मतलब ये नहीं कि वो आप रिलेशनशिप अच्छा नहीं कर सकते, उस रिलेशनशिप को आप मजबूत नहीं कर सकते। आज के डेट में मेरी वाइफ का रिलेशनशिप मेरे सास या उसके सास और ससुर से कंपैरेटिवली किसी किसी सिचुएशन से मेरे से भी अच्छा है। मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जब डैडी, मैं और मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि वी विल जस्ट ट्रैवल, और हम 7 या 8 दिन के लिए निकल गए बाहर ट्रैवल करने के लिए। तो मेरे डैडी अकेले थे नासिक में। तो मैंने बोला कि डैडी आ जाओ, तो डैडी नहीं माने कि नहीं आऊँगा बेटा, मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा, मुझे यहीं अच्छा लगता है नासिक में, बॉम्बे नहीं आऊँगा मैं। मेरी वाइफ ने बात किया, उसने इन्वाइट किया, आ गए। सो कहीं ना कहीं किसी की सिचुएशन में मेरे ख्याल से शी इज़ बेटर इन दैट रिलेशनशिप। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं इतना एक्सपेक्ट कर लूँ कि वो उस तरह से समझे मेरे पेरेंट्स को जिस तरह से मैं समझता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि एक घर है जिसके अंदर 2 बच्चे हैं। तो 2 बहुएं हैं, 2 बहू, 2 बच्चे। अभी बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि ये 2 लड़कियां जो आई है, ये लड़कियां जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आई है। कभी हो सकता है एक लड़की ऐसे बैकग्राउंड से आई है जिसका बचपन से उसका ये दिल रहा है, मन रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट लेडी बने, नौकरी करे। हो सकता है उसकी परवरिश वैसी हुई हो सकता है जिस शहर में वो शहर वैसा हो, वो शहर ने उसको वैसा सिखाया है कि यार जस्ट थिंक बियॉन्ड जेंडर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप लड़का हो या लड़की हो, आपको नौकरी करनी है, आपको बड़ा बनना है, लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, आपको शादी में आपके पति पे डिपेंड नहीं रहना है। ये एक सोच है, कुछ राइट एंड रॉन्ग नहीं, एक सोच है। और दूसरी जो लड़की है उसकी वैसे सोच नहीं है।
उसकी एक ट्रेडिशनल सोच है कि नहीं, अगर मैं शादी करूँगी तो मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सँभालना। ये भी एक सोच है, इसमें कुछ गलत और राइट, कुछ भी सही और गलत नहीं है। ये एक सोच है जो आपके अपब्रिंगिंग से, आपके माहौल से, आपके बचपन से आप बनाते हो। तो ये सोच बनी। अभी हो क्या रहा है कि एक ऐसा घर है, समझ लो आप, कि सास के सामने ऐसी 2 बहुएँ हैं जो 2 अलग सोच से उस घर में आई है। जो मुझको लगता है कि अगर सास 2 लड़कियों से बात करे, अगर सास 2 लड़कियों को 2 लड़कियों की तरह ट्रीट करे, तो बात तो बड़ी आसान है फिर। तो बात बड़ी सिंपल समझने के लिए कि हर एक लड़की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी स्किल होता है, अपना इंटेंशन होता है। लेकिन अगर सास इन 2 लड़कियों को 2 बहुओं की तरह ट्रीट करना चालू कर दे, तो फिर वो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। मेरी छोटी बहू ऐसे करती है, मेरी बड़ी बहू ऐसे करती है, मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, मेरी छोटी बहू अच्छी नहीं है। तो कंपैरिजन चालू हो जाता है। तो वो फेयर नहीं है, वो कंपैरिजन फेयर नहीं है, बिकॉज वो उनका इंटेंशन वैसा नहीं है, उन बहुओं का अंडरस्टैंडिंग वैसा नहीं है, उनकी परवरिश वैसी नहीं है, वो अलग लोग हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना मेरे ख्याल से, सास स्पेशली मदर इन लॉज को, कि चाहे आपके घर में 2 बहू हो, 3 बहू हो, और कभी कभी एक ही बहू हो तो उसको साइड वाली बहू से कंपेयर कर लो, देखो उनकी बहू ने ऐसा किया। अरे यार, वो अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ है, मैं अलग इंडिविजुअल है, वो अलग इंडिविजुअल है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में, कि मदर इन लॉ को ट्रीट करना चाहिए, चाहे आपके घर में कितनी भी लड़कियां हो, बाहर से आई हो, बहुएं हैं, आपकी डॉटर इन लॉ है, इनको ट्रीट करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल बेस्ड अपॉन देयर कैपेसिटी एंड स्किल्स। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से लव, हार्मनी, पीस लाने में, एक लड़की जब आती है एक लड़के के पास में शादी करके, कुछ सपने लेके आती है, उसमें सबसे बड़ा सपना होता है एक घर बनाने का। उस एक किसी भी शादी में एक लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है, एक लड़के का भी शायद ये सपना होता है कि वो एक घर बनाए, खुद का घर बनाए, उस घर का अपना खुद का माहौल हो। घर दीवारों से कभी नहीं होता, कभी नहीं होता दीवारों से घर। अगर दीवारों से घर बन जाए तो महलों में रहने वाले हरदम खुशी खुशी और हंसते हंसते रहे। महलों की दीवारें में तो सोना कड़ा होता है यार, बहुत महंगी होती है वो दीवारें महलों की, लेकिन नहीं रहते लोग खुश में। जरूरी नहीं है कि महलों में लोग खुश रहते हैं। तो घर दीवारों से नहीं होता, घर होता लोगों से, घर होता उसके माहौल से, घर होता उनकी कहानियों से। तो एक लड़की का और एक लड़के का एक एक सपना होता है कि वो घर बनाए। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो, चाहे वो लड़कियों के पेरेंट्स हो। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे पेरेंट्स ने ये समझा है। नहीं मेरे वाइफ के पेरेंट्स ने भी समझा है, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने भी समझा कि यार ये अपना घर बना रहे हैं। अगर शादी के बाद में भी पेरेंट्स का इंटरफेरेंस वैसा ही रहता है उस लाइफ में, उस घर में, जैसे शादी के पहले हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने लड़की और आप अपने लड़के से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो, एक बहुत बड़ा मौका छीन रहे हो। अगर आप बहुत इंटरफेयर कर रहे हो, लड़की रोज बात कर रही है घर पे, शादी बहुत इनिशियल एंजाइटी की बात मैं समझता हूँ। जब 20-22 साल के बाद में एक लड़की किसी घर पे आती है तो आप अचानक अपने भाई को, बहनों को, माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इनिशियल कुछ मंथ्स, कुछ साल कंटिन्यूसली बात करते रहना, टच में रहना ज़रूरी है, अच्छा है, होना चाहिए। आप अचानक नहीं रिश्ते तोड़ सकते। ऐसे मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अचानक उस हैबिट को नहीं आप तोड़ सकते कि मुझे बात करने की आदत है मेरी माँ से, मैं लड़की हूँ, मैं बात करने की आदत है, लेकिन उसको इस हद तक लेके जाना कि वो इंटरफेरेंस हो जाए उस घर में, उस घर का माहौल चेंज करना लग जाए, वो सही नहीं लगता मुझको। तो अगर आप सास हो, अगर आप सास हो, आपका लड़का है लेकिन उसको मौका तो घर बनाने का। और अगर आप लड़की की माँ हो तो प्लीज एक लेवल तक इंटरफेयर करो। मैं कहीं भी ये नहीं कहना चाहता कि यू शुड रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ चाइल्ड
और एज अ बॉय और एज अ गर्ल, बीच में मैं और मेरी वाइफ बैठे थे, तो हमारा एक डिस्कशन हुआ कि क्या कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स के लिए। तो हमने बोला कि दोनों को फॉरेन ट्रिप के लिए भेजते हैं। तो एज अ गर्ल वो उसका ड्रीम था कि यार मैं अपने पेरेंट्स को भेजूँ, एज अ बॉय वो मेरा ड्रीम था कि मैं अपने पेरेंट्स को भेजूँ। तो ऐसा नहीं है कि वी शुड रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्रीम्स, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इंटरफेरेंस की एक माहौल जहाँ पे आपके इंटरफेरेंस के कारण उस घर का माहौल चेंज हो रहा है, बिकॉज घर तो वो दोनों बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर सास और बहू के रिलेशनशिप में ये समझदारी आ जाए और लड़का भी अपना रोल प्ले करे सही से, तो इट्स वेरी इजी टू ब्रिंग पीस, हार्मनी एंड लव।